मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए क्योंकि एग्जाम फिक्स है, बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल नहीं टलेगा। और आज हम हिस्ट्री में प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे और इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं 125 क्वेश्चन के। और जिन लोगों ने वीडियो पहले की नहीं देखी वो जरूर देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए पूरे 125 क्वेश्चन के जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसे जरूर पूरे क्वेश्चन आप हल करें। इससे आपको क्वेश्चन जब आप ज्यादा से ज्यादा हल करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें और अगर वीडियो पे आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है महाभिनिष्क्रण, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म ज्ञान दर्शन, धर्म चक्र शुद्ध। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो बुद्ध भगवान ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में उसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब महाभिनिष्क्रण किसे कहा जाता है, जो घर से निकल गए थे अपने ज्ञान की खोज में, उसे महाभिनिष्क्रण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था, बोधगया में, राजगिरी में, कुशीनगर में या सारनाथ में। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर इन्होंने सारनाथ में बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ या प्रकृति पूजा और भक्ति। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, क्या था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का, कौशाम्बी का। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है जो है लौरिया नंदनगढ़ का। ठीक है, जो है लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, अशोक द्वारा स्थापित। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट थे भारतीय राजनीतिक, भारतीय गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, भारतीय संस्कृत विद्वान कवि। तो राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स है बी, क्योंकि वो तो भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ये है सबसे प्राचीन हमारा वेद है ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा संस्कृति की जो बस्ती है और नदी जिस पर वो अवस्थित है। देखिए ये क्वेश्चन मेन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आते हैं इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें ये मिलान करना है, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और भोगवा, घग्गर, रावी, सतलज। तो जिस नदी पे ये स्थापित हैं, ये शहर हैं, तो कौन से शहर हैं ये। ठीक है, ये हम चलिए उसमें देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन का और आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो सेवन क्वेश्चन का हमारा अगर हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इस तरीके से आप जरूर मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे, मुगल, आर्य, अफ्रीकन, अंग्रेज। तो 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, आर्य थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, कारण भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। सही कथन का चयन नीचे दिए कूट की सहायता से हमें करना है। और इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से ए और आर दोनों को अच्छी तरीके से पढ़कर ही आंसर देना है। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि ये तो सही है कि मौर्य शासकों ने धार्मिक आधार पर
भू अनुदान नहीं दिया था, लेकिन आर जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित, रत्नावली। तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11th का बी, क्योंकि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक का रचना की थी? इन्होंने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, 1, 2 और 4। ठीक है, हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। ठीक है, हर्षचरित जो है उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना बाणभट्ट ने की थी, हर्षचरित की। चलिए मैं लिख देती हूँ, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का संबंध, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणी मानसिक अवस्था। तो हमारा 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ए। क्या है ये है हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित अस्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? मौर्य मूर्तिकला, भरहुत या भरदूत मूर्तिकला या गांधार मूर्तिकला। तो 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, गांधार मूर्तिकला में सदैव क्या है ये अस्तरित चट्टान का प्रयोग होता था माध्यम के रूप में। नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति पाया अष्टभुज है, खटभुज है, चतुर्भुज है या द्विभुज है? तो 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, चतुर्भुज है। चोल काल में जो निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा है उसकी आकृति क्या है? चतुर्भुज है। शक संवत प्रारंभ होता है 78 ईस्वी से, 58 ईस्वी से या 120 या 320? तो हमारा राइट आंसर है ये 78 ईस्वी से जो है ये माना जाता है शक संवत। और कनिष्क ने अपने राज्यारोहण की स्मृति में 78 ईस्वी में शक संवत का प्रवर्तन किया था। किसने किया था इसे? कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने किया था जब उनका राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, 78 ईस्वी में। और 58 ईस्वी पूर्व ये विक्रमादित्य, ये है विक्रम संवत। ठीक है, 58 ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट है, अयोध्या सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, शिव, इंद्र, कार्तिकेय। तो 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है कार्तिकेय, यानी डी। ठीक है, नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य, केन उपनिषद, कठोपनिषद। तो 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, कठोपनिषद में यह नचिकेता और यम का संवाद का ये विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में? तो 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है मध्य पाषाण काल में। ठीक है, यह है मध्य पाषाण काल में हुआ था पशुपालन का आरंभ, जो उत्खनन होते उसके आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पाचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक से तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 16 मई, 31 मार्च, 30 मार्च, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल? तो 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ये है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ठीक है, क्योंकि शक संवत का प्रवर्तक संभवतः कुषाण कनिष्क शासक काल था, कनिष्क का शासन था, जिसने 78 ईस्वी में इसे चलाया था। शक शासक पहले कुषाणों के अधीन थे और इस संवत का प्रयोग करते थे, तथा इसका नाम शक संवत पड़ा। यही आज भारत का राष्ट्रीय संवत है, शक संवत। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कोटियों के से सही उत्तर का चयन कीजिए। वैदिक नदियां हैं कुभा, परशुनी, सदानीरा, शतुद्री
और आधुनिक गंडक, काबुल, रावी, सतलज। तो ये जो नदियां हैं इनका आधुनिक नाम क्या है? ये वैदिक नदियां हैं, ठीक है। तो इसका हमें आधुनिक नाम जो है देखना है। तो कुभा का नाम क्या है? कुभा का नाम है काबुल अब, ठीक है। कुभा जो है इसका नाम क्या है? काबुल है। और परुष्णी का रावी है, ठीक है। परुष्णी का क्या नाम है? रावी। पहले परुष्णी था और इसका इसका क्या है? काबुल, ठीक है। और शदानीरा ये है गंडक, गंडक नदी, ठीक है। ये है गंडक। और सतलुज जो है सतलज नदी, ठीक है। ये है सतलज। तो इस तरीके से जब हम मिलाएंगे तो हमारा 21 क्वेश्चन का मिलान हमारा बैठेगा 21 का बी, ठीक है। यानी ए का 2 कुभा काबुल, परुशड़ी जो है रावी, बी का 3 और रावी सदानीरा ये है जो है सदानीरा गंडक और सतुद्दी सतलज। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके का क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 22 क्वेश्चन है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नामक रचना का नायक था। तो मालविका अग्निमित्रम तो आपको पता ही कालिदास ने रचाया था, लेकिन इसका नायक कौन था? तो इसका नायक था पुष्यमित्र, शुंग, गौतमी सातकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त। इसका नायक था अग्निमित्र, ठीक है। 22 का राइट आंसर है सी, इसका जो है नायक था अग्निमित्र था, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली, ब्राही। तो 23 का हमारा राइट आंसर है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ये थी ब्राही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सतलुज, सरस्वती, गंगा। तो ये हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स 24 का ए, सिंधु नदी है जो सर्वाधिक वर्णित नदी है आरंभिक वैदिक साहित्य में, ठीक है। कौन सी सामाजिक तथा प्रथा, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल का की प्रतीक है? और बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा। तो इसका हमारा राइट आंसर है जो है क्या है? ये दहेज प्रथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? आंसर देखते हैं। और पडिनी को, मनु को, कौटिल्य को, कपिल को। तो हमारा 26 का हमारा राइट आंसर है बी, मनु को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी और उसी के अनुसार कानून जो है चलाए जाते थे, ठीक है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वैशाली का। तो 27 का हमारा राइट आंसर है पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था बुलंदी बाग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? 28 का हमारा राइट आंसर है। इसमें से कौन से सही हैं? जैन कथन के अनुरूप हैं तो तीनों ही हैं। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग जो है तपस्या है, तपस्या के द्वारा होते ही है। ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्येक वस्तु चाहे सूक्ष्मतम ये आत्मा होती है, क्योंकि ये बिल्कुल उसके अहिंसावादी हैं। और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए, तीनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसव संस्कार डबल वरियल का प्रमाण मिलता है? कुंतासी, धौलीवीरा, लोथल, कालीबंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका हमारा राइट आंसर है लोथल से मिले हैं, ठीक है, लोथल से। और लोथल कहाँ पे है? यह है गुजरात में, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि लोथल कहाँ पे है या लोथल किस जगह कहाँ पे, इस तरह से है। तो यह है गुजरात में लोथल, ठीक है, गुजरात राज्य में। और नेक्स्ट है और ये धौलावीरा भी गुजरात में है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभ लेख सेकंड से। तो किससे ये पता चलता है?
ये पता चलता है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है उससे पता चलता है कि गुजरात चंद्रगुप्त के राज्य में सम्मिलित था। भारत की राजधानी थी, ये हमारा 32 क्वेश्चन है। भारत की राजधानी थी मदुरई, पाटलिपुत्र, मिथिला, कन्नौज। तो हमारा राइट आंसर है 31 का बी, पाटलिपुत्र। ठीक है, प्राचीन जो है भारत का राजनीतिक केंद्र होने के कारण पाटलिपुत्र को भारत की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और पाटलिपुत्र को प्राचीन काल में पटना के नाम से जाना जाता था। मतलब आजकल क्या जाना जाता है, ये पटना है, जो पटना वही पाटलिपुत्र था। 32 है, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है। तो ये हमारा 32 का राइट आंसर है, जैसा कि डी है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्य, सातवाहन। शिमुक जो है किस वंश का संस्थापक था? ये था सातवाहन वंश का संस्थापक था शिमुक। ठीक है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि, बृहस्पति, ध्वज, इंद्र। तो निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? हमारा राइट आंसर है, किसको माना जाता था? बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। इंद्र को आंधी और तूफान का देवता माना जाता था, बिजली वर्षा का देवता माना जाता था, और युद्ध में जो विजय दिलाने के जो थे उनको पराक्रमी देवता माना जाता था। ध्वंस देवता थे, ये किससे संबंधित थे? आकाश से। ठीक है, ये जो ध्वंस थे वो आकाश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस एक राज्यारोहण में किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रोमिंदेई, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या मास्की। तो 35 का हमारा राइट आंसर है, मास्की से मिलता है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें। चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहे हैं फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल हल्के में ना लें। यही क्वेश्चन आपको देखने को, सब इसी क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन, और बहुत होते हैं। मैं मतलब 125 क्वेश्चन के आपकी 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, और कुछ अलग से भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने इतना अच्छी तरीके से कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% होना है। चलिए 36 क्वेश्चन हमारा, कुंडलपुर जन्म स्थान है सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, चैतन्य महाप्रभु का। तो 36 का हमारा राइट आंसर है सी, महावीर स्वामी का। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान माना जाता है कुंडल ग्राम। ठीक है, इसे कुंडल ग्राम कहा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व, वैशाली के निकट ये है कुंडलपुर नाम जो है ग्राम। कब हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन प्रथम। तो 37 का हमारा राइट आंसर है डी, रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का निर्माण इसने कराया था। ठीक है, और इसने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी धन देकर एक संतुष्ट शासक के कर्तव्यों का निर्वाह इसने किया था। और सुदर्शन झील का इसने जीर्णोद्धार कराया था, और इसकी पहली बार जब इसने सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त ने। ठीक है, अगर ये पूछता है कि निर्माण किसने करवाया था तो आपको चंद्रगुप्त लिखना है। अगर जीर्णोद्धार पूछता है तो आपको रुद्रदामन आंसर देना है, प्रथम। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। 38 का हमारा राइट आंसर है डी, भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पा स्थल है वो है पुरास्थल राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, ये हरियाणा में है। ये भी पूछ लेता है कि राखीगढ़ी कहाँ है, लोथल कहाँ है, इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, हरियाणा में है राखीगढ़ी। चलिए, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अच्छा क्वेश्चन है।
और अभिसार, ग्लौसाई, कट, मशक। तो 39 का हमारा राइट आंसर है डी, मशक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है। कपूर मंजरी, हर्ष, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास। तो मालविका में ये तो सही सुमेलित है। देखिए, मुद्राक्षस ये है विशाखा दत्त की, ये भी सही सुमेलित है। और सौंदर्यानंद, और ये भी सही सुमेलित है। अशुघोष की है सौंदर्यानंद। तो कपूर मंजरी जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कपूर मंजरी जो है वो रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है कपूर मंजरी। ठीक है, क्योंकि हर्ष की अभी मैंने 3 पुस्तकें बताई थी, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। चलिए, दिल्ली की राजगद्दी दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी। सिकंदर शाह, बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी। तो ये पूछा है कि कौन सा सही ये जो है काला अनुक्रम है, तो इसे हमें मिलाना है, मतलब क्रम वाइज हमें करना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है कई बार और पूछता भी रहता है। तो इसका हमारा सही क्रम जो होगा वो हमारा होगा सी, बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का पूछा है, तो कौन सा चित्रकार था? ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तरविजी, बशामन मंसूर। तो हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर है 42 का डी, मंसूर। ठीक है, ये सबसे बड़ा चित्र जो है चित्रकार था पक्षियों का सबसे बड़ा। अष्टप्रधान ग्राम की मंत्री परिषद थी, कब थी ये? गुप्त प्रशासन, चोल या विजयनगर या मराठा। तो इसका हमारा राइट आंसर है जो है ये थी मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान। ठीक है, और अष्टदिग्गज पूछता है अगर, तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है। 44 क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते हाउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम क्या था? चलिए आंसर हम देखते हैं। जेरेनियो बेरेनियो, ओमशा दानिश मद खां, ट्रेवेनियर, अस्टिनाब बोधो। तो हमारा राइट आंसर है 44 का सी, ट्रेवेनियर था। ठीक है, हमारा राइट आंसर है ट्रेवेनियर, जिसने तख्ते हाउस मयूर सिंहासन का जिक्र किया है। और इसका प्रयोग शाहजहां स्वयं बैठने के लिए करता था, जिसमें ये कोहिनूर हीरा जो था वह इसमें जड़ा हुआ था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा, कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? तक्कोलम युद्ध, तालीकोटा, खानवा, पानीपत। तो ये बना था विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध, और हमारा राइट आंसर है बी। और कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 1565 ईस्वी में। ठीक है, 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था? राजा टोडरमल, मानसिंह, बीरबल, तानसेन। तो 46 का हमारा राइट आंसर है मानसिंह जो था वो अकबर का विश्वासी सेनापति था। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देवगिरी, शंकरदेव, वारंगल, रामचंद्र, होयसल, बीरबललाल, मधुरा, वीर पांडा। तो हमारा 47 का हमारा राइट आंसर है बी, वारंगल, रामचंद्र देव, यह सुमेलित नहीं है। देवगिरी, शंकरदेव ये सही है, होयसल, बीरबललाल सही है, मधुरा ये वीर पांड्या सही है, और जो ये वारंगल रामचंद्र देव हो, वारंगल क्या है? वो रुद्रदेव है। ठीक है, ये रुद्रदेव, ये सही है। चलिए, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, शिल्प कला, चित्रकला, नृत्य कला, नृत्य या संगीत कला। तो पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किन कला शैलियों को दर्शित करते हैं? और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला। ठीक है, बी, चित्रकला को
जो है ये दर्शित करते हैं ये चित्रकला को। ठीक है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत, खानवा, चंदेरी। तो ये राइट आंसर हमारा है बी, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। ठीक है, और इसने राणा सांगा को युद्ध में पराजित किया था और इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी इस समय। ठीक है, जीतने के बाद। चलिए, बीजापुर अपने लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? गंभीर सूखे की हालत, गोल गुंबद, भारी वर्षा, गोमतेश्वर श्री मूर्ति। तो हमारा राइट आंसर है बी, गोल गुंबद। ठीक है, बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध है? गोल गुंबद के लिए, और बीजापुर कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? किस शीर्षक के अंतर्गत किया था? अलबिहिस्त, किताबल बयां, मजुल बहरीन, सिर अकबर। हमारा राइट आंसर है 51 का डी, सिर ए अकबर। सिर ए अकबर क्या के अंतर्गत, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आता भी रहता है, तो इसे याद रखें। ठीक है, सिर ए अकबर के अंदर उपनिषदों का फारसी में इसने अनुवाद किया था। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी? भारती, गंगा देवी, वरंदम्बिका बिज्जिका। हमारा 52 का हमारा राइट आंसर है बी, गंगा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे पूरे क्वेश्चन आपको जरूर हल करने चाहिए। दिल्ली की कुबल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति किसकी स्मृति में है? जो दिल्ली की ये इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, अशोक, चंद्र, हर्ष, अनंगपाल। तो चंद्र, जो चंद्र है इसकी स्मृति में है। 53 क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, महरौली का जो लौह स्तंभ है इसी मस्जिद के प्रांगण में है। और गुप्त जो है राजा था ये राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, 340 से 412 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक उपलब्धियों का इसके वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कुछ से अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर। साथ एक कालानुक्रम हमें लगाना है क्रम से, इन्हें पहले कौन था और बाद में कौन आया। तो 54 का हमारा राइट आंसर हम मिलान करते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पहले आपको पता ही है जहांगीर है, जहांगीर के बाद फिर औरंगजेब था, उसके बाद जो है मोहम्मद शाह, फिर एक है अहमद शाह अब्दाली, फिर 4 है बहादुर शाह। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 55, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है अनवर सुहेली, रज्मनामा, हस्त बहिष्त, अयार दानिश। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है। तो 55 का हमारा राइट आंसर रज्मनामा, महाभारती का जो फारसी में अनुवाद किया गया था उसका नाम है, शीर्षक है रज्मनामा। ठीक है, लाल किला के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? सिकंदर लोदी, अकबर, जहांगीर लोदी, शाहजहां। तो हमारा इसका राइट आंसर है डी, ये तो पता ही होगा आपको, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो प्रथम जो है शासक था दिल्ली का वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बलबन। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? कौन था वो? इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां, सैयद बादा। तो हमारा 58 का हमारा राइट आंसर अफजल खां। ठीक है, 1659। चलिए नेक्स्ट हमारा, भारत में चिश्तिया सूफी संत को मत को स्थापित किसने किया था? ये ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन और शेख अहमद सरीन, शेख बहाउद्दीन जकारिया। थे पहले भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, ये बी है राइट आंसर, ख्वाजा मोइनुद्दीन। ठीक है, इन्होंने स्थापित किया था चिश्तिया सूफी मत को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन बर्नी। तो डाक व्यवस्था का किसने विस्तृत विवरण दिया है? और एक दिन मैंने लेक्चर वीडियो भी कराया था, आपको शायद याद हो, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें लेक्चर वीडियो।
हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी का है मैंने उसमें बताया था। तो हमारा राइट आंसर है बी, इब्न बतूता ने यह वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्तिया, सोहरावर्दिया, कादरिया, नक्शबंदिया। तो हमारा 61 का राइट आंसर नक्शबंदिया। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो समाप्त किया था किसने? अकबर ने। ठीक है, 62 का हमारा राइट आंसर है सी, अकबर ने समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कोरक, पुहार, तोंडी, मुसरी। तो ये नीचे दिए कूट से हमें देखना है संगम पत्तन पे कौन से स्थित थे। तो हमारा इसका राइट आंसर है फ्रेंड 63 का सी, ये थे कौन से? पुहार और मुसरी, 3 और 4। ठीक है, चलिए अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? ब्रिजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो 64 का हमारा राइट आंसर है खड़ी बोली। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो 55 का हमारा राइट आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 60 क्वेश्चन बच रहे हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।